ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हर घर आशीर्वाद में। आज की इस श्रृंखला में हम सुनने वाले हैं श्रावण मास महात्म्य का 8वां, 9वां तथा 10वां अध्याय। श्रोताओं, पहले हम श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य का 8वां अध्याय। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले हम माँ पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोचन, हे जटाधारी शिव, आप ही संहारक भी हैं, आप ही पालनकर्ता भी, आप ही भस्म में रमने वाले योगी हैं और दया से भरपूर करुणा मूर्ति भी। आज हम आपके चरणों में सिर निभाकर श्रावण मास की ऐसी कथा को सुनते हैं जहां आपने एक पापिनी को भी अपनी शरण में ले लिया। यह है राक्षसी मोहिनी की कथा, एक घोर अंधकार से ईश्वरीय प्रकाश तक की यात्रा। शौनक ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, आप तो धर्म के अद्भुत प्रवक्ता हैं। कृपा करके हमें यह बताइए, क्या श्रावण मास में की गई पूजा और उपवास इतना प्रभावी होता है कि वह एक पापी, यहाँ तक कि कोई राक्षसी आत्मा को भी मुक्ति दे सके? सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं जो धर्म और शिव भक्ति के रहस्यों को जानना चाहते हैं। आपने जो पूछा है वह कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य घटना है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए श्रावण मास की वह अद्भुत कथा जिसने एक राक्षसी को भी मुक्त किया। बहुत समय पूर्व की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक घना जंगल था। वहाँ रातें भयानक होती थी, पशु भी दिन में छिपे रहते थे। उस जंगल में वास करती थी एक विकराल राक्षसी जिसका नाम था मोहिनी। पर यह नाम धोखा था। मोहिनी नहीं, वह भय की मूर्ति थी। उसकी लाल आंखें, खुले बिखरे बाल और भयावह हंसी लोगों को मृत्यु का आभास करा देती थी। वह यज्ञ विध्वंसक थी। वह तपस्वियों का मांस खाती थी। ब्राह्मणों को सताना, गायों को मारना, संतों को डराना, यही उसका जीवन था। उसने अपने जीवन में सैकड़ों यज्ञ तोड़े, बहुत से गांव उजाड़ दिए। लोगों ने उसका नाम लेना छोड़ दिया था। कई वर्षों तक वह यही करती रही। उसके अनुसार भक्ति और धर्म केवल कमज़ोरों की बात है। शक्ति और भय ही सच्चा सत्य है। वह सोचती थी, शिव भी क्या कर लेंगे मेरा। एक दिन श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया। विंध्याचल के एक कोने में एक गुप्त आश्रम में कुछ ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे। श्रावण मास के आरंभ के साथ उन्होंने शिवजी के लिए रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और व्रत आरंभ किया। हर दिन भजन गूंजते, धूप दीप जलते, बिल्वपत्र चढ़ते, गायत्री और रुद्र मंत्र का पाठ होता। वहाँ एक ऐसा दिव्य तेज फैल गया था कि जैसे स्वयं कैलाश वहीं अवतरित हो गया हो। राक्षसी मोहिनी को जैसे ही आश्रम की जानकारी मिली, वह सोचने लगी, साधु फिर से इकट्ठा हो गए हैं, चलो एक और यज्ञ नष्ट किया जाए। वह क्रोधित हो झपटती हुई वहां पहुंची। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, वहां शिवलिंग पर जल चढ़ रहा था। ओम नमः शिवाय की ध्वनि हर दिशा में फैल रही थी। चारों ओर बिल्वपत्रों की सुगंध थी। और तभी मोहिनी की आंखें चौंधिया गई। उसके पांव वहीं जम गए। उसका मस्तिष्क भारी हो गया और वह धरती पर गिर पड़ी, अचेत हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा वह साधुओं के बीच थी और उन्होंने उसे न मारा न भगा दिया। ऋषियों में सबसे वरिष्ठ बोले, हे राक्षसी, तू यहाँ हमारे शिव की शरण में आई है। तूने पाप बहुत किए हैं, परंतु यह श्रावण मास है। यह दंड का नहीं, उद्धार का समय है। मोहिनी ने करुणा से कहा, मैंने कभी धर्म नहीं देखा, शिव का नाम नहीं लिया। मैंने केवल घृणा और हिंसा में जीवन बिताया। क्या मुझे भी मुक्ति मिल सकती है? ऋषि बोले, यदि तू संकल्प कर ले, श्रावण मास के शेष दिनों में व्रत करे, भक्ति करे और सच्चे हृदय से शिव का नाम जपे, तो शिव तो ऐसे महान भगवान हैं जो मृत्यु को भी जीवन दे देते हैं। उस दिन से मोहिनी ने अपना जीवन बदल दिया।
वह जंगलों से निकलकर आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठने लगी। हर दिन प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करती, निर्जल उपवास रखती, भोजन के स्थान पर शिव नाम जपती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके नेत्रों से आंसू बहते, भीतर की तपन कम होती गई। हर सोमवार को वह विशेष रुद्राभिषेक करती, शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करती और केवल एक ही बात कहती, हे शिव, मुझे क्षमा कर दो। श्रावण मास का अंतिम दिन आया। चतुर्दशी की रात्रि थी। उस रात्रि मोहिनी ने अपना जीवन का अंतिम प्रायश्चित किया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई, भूखी, थकी, परंतु पूर्ण समर्पण भाव से। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। तभी आकाश में घन गर्जना हुई, चंद्रमा की रोशनी चमकी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा थी और कंठ में विष। शिव बोले, हे मोहिनी, तू अब राक्षसी नहीं रही। श्रावण मास में जो आत्मा समर्पण करती है उसे कोई नकार नहीं सकता। तेरे पाप जल चुके हैं। अब तू देह त्याग कर दिव्यलोक में मेरी पार्षद बनेगी। मोहिनी के अश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गई आप साक्षात करुणा हैं। और वहीं उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर शिव के साथ लीन हो गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण मास केवल व्रत, कथा या कर्मकांड नहीं है, या आत्मा का नया जन्म है। जो स्वयं को पूरी तरह शिव के हवाले कर दे, वह राक्षसी भी हो तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। अतः श्रावण मास अष्टम अध्याय समाप्ति। श्रोताओं, अब हम श्रवण करेंगे श्रावण मास नवम अध्याय का। ऋषि शौनक बोले, हे सूत जी, आपने अब तक हमें श्रावण मास की महिमा के अनेक अध्याय सुनाए, परंतु हम जानना चाहते हैं कि इस मास में एक गृहस्थ, एक तपस्वी, एक ब्राह्मण, एक स्त्री या कोई भी भक्त ऐसा क्या कुछ कर सकता है जिससे उसे जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाए और शिवलोक की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, हे महामुनि, आपने एक अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। श्रावण मास का नवम अध्याय इसी सत्य को प्रकट करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान शंकर की कृपा से घटित हुई थी। सूत जी कथा आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। चंद्रवंशी राजा हरिसेन उज्जैनी नगरी का प्रतापी राजा था। राज में सुख शांति थी, परंतु राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, 2 बच्चों और वृद्ध माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करता था। उस ब्राह्मण का नाम था सत्यनारायण। वह बड़ा ही भक्तिपरायण, शुद्ध आचरण वाला, लेकिन निर्धन था। भोजन के लिए अन्न नहीं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, फिर भी मुख पर शिव का स्मरण था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर का नाम लेता और श्रावण मास में विशेष रूप से निर्जल व्रत करता, बिलपत्र अर्पण करता, भले ही उसे स्वयं कुछ भी न मिले। एक दिन उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, प्राणनाथ, कब तक हम भूखे रहेंगे? बच्चे रोते हैं, माता पिता कमज़ोर हो चले हैं, क्या आपकी यह भक्ति हमें रोटी दिला सकती है? ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, हे देवी, यह श्रावण मास है। शिव जी की कृपा से हर असंभव संभव हो सकता है। मैं व्रत और पूजा कर रहा हूँ, बस एक दिन और धैर्य रखो। उसकी पत्नी ने कहा, यदि आपको विश्वास है तो मैं भी आज से व्रत करूँगी। जब तक हमारे जीवन में कुछ चमत्कार न हो, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। उस रात्रि भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण के द्वार पर आए और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण बोला, स्वामी, हमारे पास देने को कुछ नहीं, पर कृपा कर आप हमें कुछ आशीर्वाद दे दें। साधु ने मुस्कुराकर कहा, श्रावण मास में जो श्रद्धा और भक्ति से शिव का व्रत करता है वह निर्धन नहीं रहता। कल तुम्हें राजा राजसभा में बुलाएंगे और वहीं से तुम्हारा भाग्य खुलेगा। कहकर वह साधु अदृश्य हो गया।
ब्राह्मण ने सोचा यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उसी रात राजा हरिसेन ने स्वप्न में देखा एक दिव्य ज्योति उसके सिंहासन के पास आई और कहा, हे राजन, नगर के निकट एक ब्राह्मण है जिसने श्रावण मास में तप किया है। उसका सम्मान करो, वह तुम्हारा राज्य में कल्याण करेगा। सुबह राजा ने राजदूतों को भेजा और ब्राह्मण सत्यनारायण को बुलवाया। दरबार में आते ही सबका सिर झुक गया। उस ब्राह्मण के मुख पर दिव्यता थी। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने कौन सा तप किया है जिससे यह तेज है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने श्रावण मास में केवल जल पीकर शिवजी का व्रत किया, बिलपत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जप किया। राजा यह सुनकर अचंभित रह गया। राजा हरिसेन ने उस ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक वस्त्र, भोजन, स्वर्ण, भूमि और एक सुंदर आवास प्रदान किया। राजा ने स्वयं भी कहा, अब से मैं भी श्रावण मास का व्रत करूंगा और समस्त प्रजा को प्रेरित करूंगा कि वे भी शिव भक्ति करें। उस दिन से पूरे उज्जैनी में शिवालयों में घंटा बजने लगे। हर गली में ओम नमः शिवाय का घोष होने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति श्रावण मास में भक्ति और श्रद्धा से शिव पूजन करता है, वह निर्धन हो, रोगी हो, दुखी हो, पापी हो, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास में एक बिलपत्र चढ़ाने से 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अतः श्रावण मास 9वां अध्याय समाप्ति। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। श्रोताओं, अब हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय। ऋषि शौनक बोले, हे सूत जी, आपने अभी तक हमें ब्राह्मण, गृहस्थ, स्त्री, राजा आदि की कथा सुनाई जो श्रावण मास में पुण्य प्राप्त करते हैं, परंतु यह बताइए, यदि कोई अत्यंत पापी हो जिसने जीवन भर अधर्म किया हो, तो क्या उसके लिए भी कोई आशा है? सूत जी बोले, हे महामुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। भगवान शिव की करुणा असीम है। वह अपराधी को भी गले लगा लेते हैं यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे। अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जो भयंकर पापों में लिप्त था, परंतु श्रावण मास में शिव भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिव जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहती है। यह कहकर सूत जी कथा आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। काशी नगरी में पिंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोई सामान्य चोर नहीं था, बल्कि हत्यारा, व्यभिचारी, धूर्त और बेखौफ अपराधी था। उसका जीवन केवल पाप और अत्याचार में बीता। वह देवताओं का निंदा करता, ब्राह्मणों का उपहास करता और मंदिरों में चोरी तक करता था। लोग उससे डरते थे और उसका नाम भी अपशकुन मानते थे। एक दिन श्रावण मास के पहले सोमवार को वह चोरी के लिए गया। एक शिव मंदिर में घुसा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। उसने शिवलिंग पर रखे कुछ चढ़ावे चुराए और जैसे ही बाहर निकला, बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई और एक पेड़ गिर गया। वह डर गया और सोचने लगा, क्या यह किसी देवता का कोप है? क्या शिव मुझे दंड देना चाहते हैं? उसी रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध महात्मा दिखाई दिए और बोले, हे पिंगल, तूने बहुत पाप किया है, परंतु अभी भी अवसर है। श्रावण मास है। यदि तू शिव की सच्चे मन से आराधना करे तो तुझे मोक्ष मिल सकता है। पिंगल का हृदय कांप उठा। सुबह होते ही वह रोने लगा। पहली बार उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ। अगले दिन से पिंगल ने भोजन त्याग दिया। उसने निर्जल व्रत किया। एक दिन पुराने शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाई, मंदिर की सफाई की और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप किया। लोग उसे पागल समझने लगे और सोचने लगे, क्या यह वही पिंगल है या अब भक्त बन गया है? परंतु पिंगल की भक्ति सच्ची थी। वह एक बेलपत्र भी नहीं चुरा कर लाता, बल्कि जंगल जाकर स्वयं चुनकर लाता, धोता और शिवलिंग पर अर्पित करता।
श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। हे प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ। आपने मुझे चेताया और मैंने सुधरने का प्रयास किया, परंतु क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? उसी क्षण एक दिव्य ज्योति मंदिर के गर्भगृह से प्रकट हुई। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, पिंगल, तूने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू मोक्ष का अधिकारी है। पिंगल का शरीर दिव्य तेज से भर गया। उसी क्षण उसे समाधि प्राप्त हो गई। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। यदि कोई पापी भी इस मास में शिव का नाम जपता है तो वह पुनः धर्म मार्ग पर लौट सकता है। श्रावण मास में बिल्वपत्र अर्पण करना, व्रत करना, जल अभिषेक और जप करना, ये सब शिव को अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव कभी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वह कितना पापी ही क्यों ना हो। पश्चाताप और श्रद्धा से शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। श्रावण मास में की गई भक्ति और प्रभाव अद्भुत और त्वरित होता है। शिवलिंग की सेवा और बिल्वपत्र अर्पण करने से पापों का नाश होता है। ताओ, अब हम सब मिलकर भगवान शिव तथा माँ पार्वती को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे करुणामयी माँ पार्वती, हे त्रिलोकेश्वर भगवान शिव शंकर, हम सब आपके संतान हैं। हमसे अनजाने में जो भी पाप, भूल और अपराध हुए हैं, कृपा करके उन्हें क्षमा करें। इस पावन श्रावण मास में हमारे जीवन से अज्ञान को, अंधकार को दूर करें। हृदय में भक्ति का प्रकाश जले और हमारे मन में सदैव शिव नाम की गूंज हो। हे भोलेनाथ, सबके रोग दूर करो। हे शंकर, सबके दुख हर लो। हे नीलकंठ, सबके जीवन में शांति और समाधान दो। हे माँ पार्वती, हमारे घरों में प्रेम, स्नेह और समृद्धि बरसाओ। जो दरिद्र हैं उन्हें धन, जो बीमार हैं उन्हें आरोग्य, जो शांत हैं उन्हें शांति, जो भटके हैं उन्हें आपके चरणों का मार्ग मिले। हे शिव शक्ति, हमारे जीवन में भक्ति, विवेक, साहस और संतोष बना रहे। सभी दर्शकों और उनके परिवार को इस श्रावण मास में अनंत कृपा प्रदान करो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। जय माँ गौरी। हर हर महादेव। हर घर में हो शिव का वास, हर हृदय में हो पार्वती माता की छाया। इसी कामना के साथ मैं यह श्रृंखला यहीं समाप्त करती हूँ। श्रोताओं, यदि आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।